हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। When goodwill of the entire firm is raised and retained in the business, मतलब हमें बोला जाएगा that पूरे फर्म की गुडविल ये है और इसे आपको रेज करना है। Whenever we have to raise goodwill, हम गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे? हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज गुडविल हमारा एसेट है। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, रिमेंबर, क्योंकि ये सारे पार्टनर्स का गुडविल है, बिकॉज ऑल द पार्टनर्स हैव वर्कड टुगेदर इन द फर्म, दिस गुडविल बिलोंग्स टू एवरीबॉडी। तो हमें क्रेडिट सारे पार्टनर्स को देना है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर रेजिंग गुडविल, दैट मीन्स गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन आवर न्यू बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमें याद रखना है दैट गुडविल इज गोइंग टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। ऑलराइट, given below is a balance sheet of Raja, Rani and Pradhan who were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। हमें बैलेंस शीट दिया गया है that is before the retirement and उसके नीचे क्या बोला गया है? Let us see. On 1st April 2018, Pradhan retired on the following terms। देखिए, हमें हाईलाइट किया है मैंने कुछ। Goodwill of the firm will be raised in the books at 20,000। Now if we look at the balance sheet, यहाँ पे जो हमें बैलेंस शीट दिया गया है, एसेट साइड पे गुडविल इज नॉट अपीयरिंग। हमें गुडविल पूरा रेज करना है 20,000 का। हमें राइट ऑफ करने के बारे में कुछ नहीं बोला गया, हमें सिर्फ रेज करना है। तो हमारी क्या एंट्री आएगी? हमने अभी देखा है गुडविल रेज करना मतलब गुडविल को हमें डेबिट करना होता है। तो हमारी जर्नल एंट्री इस सिनेरियो में आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 एंड दिस गुडविल बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स बिकॉज ये सबकी मेहनत का असर है। तो ये जो तीनों पार्टनर्स है, राजा, रानी एंड प्रधान, तीनों को हमें क्रेडिट करना है। टू राजा, टू रानी एंड टू प्रधान। ऑलराइट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है? 5:3:2। ओके, सो 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 एंड 20,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2। तो ये अमाउंट्स आ रहे हैं 10,000, 6,000 एंड 4,000। ऑलराइट, तो हमें क्या करना है? इसका हमें इफेक्ट देना है। ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है बिकॉज प्रॉब्लम में हमें पूछा नहीं गया है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हमें डायरेक्टली पोस्टिंग करना है। सो गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यह जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है बच्चों, यहां पे मैं लिख रही हूं बाय गुडविल 10,000, 6,000 एंड 4,000। प्लीज एंश्योर दैट आप प्रॉपर अकाउंट के नीचे प्रॉपर अमाउंट लिखे। ओके, बिकॉज देर आर 3 पार्टनर्स, देर इज अ हाई चांस दैट आप मिक्सअप कर दो अमाउंट्स को। राजा के कैपिटल अकाउंट के नीचे आप रानी के अमाउंट लिख दो, रानी के कैपिटल अकाउंट के अंडर आप राजा के अमाउंट लिखो। ऐसे नहीं करना है। प्लीज एंश्योर दैट वन चेक यू सी कि बराबर सारे नाम लिखे हैं ना, और सारे नामों के अंडर ही आपको वो अमाउंट्स लिखने हैं। ऑलराइट, एंड हियर व्हाट वी टेंड टू फॉरगेट, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज वी हैव रेज्ड द गुडविल, गुडविल अकाउंट को डेबिट है, गुडविल विल अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। तो तुरंत आपको इसका इफेक्ट देना है, गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना है। तो ये जो नया बैलेंस शीट है, यहाँ पे मुझे गुडविल दिखाना है 20,000 का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों प्लीज रिमेंबर, व्हेनेवर वी आर रेजिंग गुडविल वी हैव टू शो इट इन द न्यू बैलेंस शीट। ओके, तो तुरंत आप इसका सेकंड इफेक्ट दे दो ताकि आप इसे भूलो नहीं एंड में। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। क्लिक ऑन द लिंक इन द पिन्ड कमेंट फॉर डिटेल्ड लेक्चर।